गुड मॉर्निंग। ये है दिन तीसरा मेरे 200 किलोमीटर पैदल यात्रा का। तो मैं कल रुका था मासी, मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं, भूमिया देवता का मंदिर, यहाँ रुका था मैं। तो अब मैं यहाँ से रेडी हो चुका हूँ, 7:15 हो रहे थे समथिंग। यहाँ से निकल लेता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ मंदिर समिति और जो पंडित जी हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ रहने की व्यवस्था की। तो अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करता हूँ, मिलता हूँ आपको आगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ मासी मार्केट में। मासी मार्केट में एक चीज़ तो है, सफाई बहुत अच्छी है यहाँ। एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ आपको मासी मार्केट का। कुछ ऐसा रहा मार्केट। अभी दुकानें बंद हैं, कोहरा बहुत लगा है पर यहाँ, क्योंकि रामगंगा नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हुए मेरे को एक यहाँ पर नौला दिखा है। ये पहले पहाड़ों में पानी भरने या ले जाने के एक वो होते थे, पारंपरिक तरीके हैं ये, इसे नौला कहते थे। अभी भी यहाँ ये संजो के रखा गया है इसको, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी नज़ारों के लिए तो मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। बीच से निकल रही है सड़क सीधी, अगल बगल खेत, नीचे नदी बह रही है और सनराइज हो रहा है। अभी मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, क्या नज़ारे आ रहे हैं, वाह। तो ये रही अपनी सीधी सड़क, नीचे का खेत, मंदिर। मासी से थोड़ा आगे हूँ अभी। ये देखिए, पैदल यात्रा का यही आनंद है। तो मैं चौखुटिया पहुंचने वाला हूं। लगभग मासी से 8 किलोमीटर आगे आ चुका हूं मैं। अब मैं पहुंच चुका हूं दूर दूर तक फैले खेतों के आसपास। तो जो ये खेत होते हैं पहाड़ों के बीच में, जो एक समतल भूमि होती है, इनको उत्तराखंड में सेरा कहा जाता है, जहाँ कृषि योग्य भूमि अच्छी होती है। ये ज़्यादातर नदियों के किनारे ही होते हैं। तो जो ये सेरा, जो ये खेत हैं दूर दूर तक फैले हुए, ये है रामगंगा के तट पर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये दूर दूर तक फैले हैं खेत, बीच में बह रही है रामगंगा नदी। और ये पहाड़ों के बीच में जो मैदानी भाग होते हैं उनको सेरा कहते हैं। अभी तक मैंने लगभग 75 किलोमीटर का सफ़र अपना पूरा कर लिया है पैदल, जिसमें मेरे को 2 दिन लग चुके हैं पूरे। ये मेरा तीसरा दिन चालू है। जा रहा हूँ मैं चौखुटिया की ओर। सही रहा, अभी तक कोई दिक्कतें तो नहीं आई, बस थोड़ा कुत्तों से ही दिक्कतें हुई, बाकी देखते हैं आगे। तो मैं मासी से निकल गया था चौखुटिया पर। मैं आज नहीं रुका क्योंकि मैं वॉशरूम की तलाश में था। तो मेरे को वहाँ कहीं भी वॉशरूम नहीं मिल रहा था किसी भी रेस्टोरेंट में। तो मैं आगे बढ़ते गया, तो मैं पेट्रोल पंप पर फ्रेश हुआ आज। तो उसके बाद मैं निकल आया आगे को, क्योंकि मैं पीछे तो जा नहीं सकता था कि चौखुटिया को वहाँ रुका नहीं। फिर मैं आगे पहुँचते पहुँचते पहुँच चुका हूँ रामपुर। रामपुर पर अभी मैं दिन का खाना खाऊंगा यहीं। तो आज तीसरे दिन का लंच का खाना ये है, दाल चावल, कद्दू की सब्जी है, ये कड़ी है, दही, और ये सामने व्यू। रामपुर है ये, चौखुटिया रामपुर पर रुका हूँ अभी मैं। खुटिया से आगे को अब नज़ारे चेंज हो चुके हैं। चौखुटिया में मैं रुका नहीं, मैंने बताया था आपको। अब चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इतना भारी बैग के साथ चलना मेरे लिए टफ हो रहा है। अब आगे को देखते हैं, या तो मैं अब यहाँ से लिफ्ट लेके जाऊँगा। महलचोरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 14 किलोमीटर है। तो बहुत तगड़े तगड़े जंगल आ रहे हैं यार। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा जंगल है। आवाज़ सुनिए आप, कीड़ों की आवाज़ आ रही है। प्रकृति भी हमें कितने हसीन हसीन नज़ारे दिखाती है ना। अभी 7 से 8 किलोमीटर पहले तक मैं नदी के किनारे किनारे चल रहा था। हरे भरे खेत थे मेरे अगल बगल में, छोटे छोटे पहाड़ थे, गांव थे। और अभी अभी मैं जंगल के बीच में आ गया, सुनसान। बस फ़ायदा इतना है यहाँ कि मैं मेन रोड से चल रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा गाड़ी की आवाजाही दिख रही है। नहीं तो ये रास्ते बहुत डर लगने वाले भी हैं, डर भी लग रहा है। तो यही मज़ा है अकेले चलने का। कभी तुम्हें एप्रिसिएशन मिलेंगे, कभी डर लगेगी। तो अभी मैं जा रहा था तो एक ताई जी ने मेरे को रोक दिया।
ज़बरदस्ती बोल रहे थे खाना खा के जा, पैसे नहीं तो पैसे ले जा, खर्चा ले जा। मैंने कहा यार सब चीज़ है मेरे पास, मैं तो बस ऐसे ही यात्रा कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को फिर भी 2 संतरे दे ही दिए, बहुत अच्छा लगा। पानी भी पिलाया उन्होंने मेरे को। तो मैं अब आगे को बढ़ चुका हूँ। तो अब जस्ट मैं चमोली में पहुँचने वाला हूँ। लास्ट गांव है शायद कुमाऊँ का, अल्मोड़े का। तो यहाँ से कुछ पांडु खाल करके गांव है आगे से, वहाँ से चमोली स्टार्ट हो जाएगा और मैं एंटर कर दूँगा अपने गढ़वाल में। तो मेरे पीछे हैं पांडु खाल की छोटी सी मार्केट, वहाँ से निकल चुका हूँ मैं। महलचोरी यहाँ से होगा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर और गैरसैंण है यहाँ से 15 किलोमीटर समथिंग। देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। 3:30 समथिंग हो चुका है आज टाइम। मैं अब गढ़वाल में एंट्री ले चुका हूँ। तो मेरे को बहुत प्यारे दोस्त मिले हैं यहाँ पर। लोग अपने तो अब मैं महलचोरी पहुँचने वाला हूँ। आज का स्टे महलचोरी में ही रहेगा। मैं सोच रहा था गैरसैंण चले जाऊँगा। तो पांडुखाल आता है, किस में आता है? अल्मोड़ा में आता है। हाँ, और आप लोग गढ़वाली हुए हैं। ये अपने गढ़वाली भाई मिले हैं मेरे को। तो यहीं पर एंड करते हैं इसको। अब आज पहुंच चुका हूं मैं महलचोरी। आज का खाना रात का हो रहा है मेरा महलचोरी में, बिष्ट बंधु फास्ट फूड एंड भोजनालय में। आज रुका हूं मैं यहाँ हनुमान मंदिर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थाली ऑर्डर कर रखी है एक यहाँ। ये नदी कौन सी हुई हो? नदी कौन सी बोला? रामगंगा ना? रामगंगा नदी के तट पर बसा है ये महलचोरी। तो आज मैंने किया है एक 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा। मैं आया मासी से। तो ये रही मेरी थाली कुछ इस तरह। अगर आप भी कभी महलचोरी से जाते हैं तो यहाँ रुकिए। छोटा सा एक टाउन है ये, बहुत अच्छा। तो अब मैं आपको अपने वहाँ मिलूँगा मंदिर में जहाँ मैं रुका हूँ आज। तो ये रही कुछ अपनी थाली, चटनी, आलू की सब्ज़ी और दाल। आज का रात का खाना यही है। मैं बहुत लो बजट में इस यात्रा को पूरा कर रहा हूँ। लास्ट में बताऊँगा कि मेरा कितना खर्चा है इस यात्रा में। आज मैं रुका हूँ महलचोरी में, खाना खा के आ चुका हूँ मैं अभी। तो मैं रुका हूँ यहाँ हनुमान धाम में, जो ये हाईवे के बगल में ही है। नीचे बह रही है मेरे रामगंगा नदी ही। मैं जी से बात कर ली थी तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी, तो मैं ही सो रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग भी एंड कर देता हूँ, ये तीसरे दिन का नाइट स्टे का। तो मैं एक बार रूम का व्यू दिखा देता हूँ आपको कैसा है। तो कुछ ऐसा है। तो आज मेरा स्टे यहाँ है। मेरे को उठने की ताकत भी नहीं हो रखी है। गुड नाइट सभी को। आपने मेरे को इतना देखा, आप सभी का धन्यवाद। और कल चौथे दिन में मिलता हूँ आपको।